Hello everyone, welcome back to my channel. Today's will be solve question number 21. X Limited issued 25,009% debentures of rupees 100 each at a premium of rupees 4 per debentures on 1st April 2022. On the same date, it purchased property, plant and equipment of rupees 10 lakh and took over current liabilities of rupees 70,000 of Y Limited and paid 4 lakh in cash and remaining by issue of 5 lakh rupees 9% debenture at a premium of 6%. On the same date, it took a loan from the bank for rupees 6 lakh and issued 9% debentures as a collateral security. Give entries in the extract of balance sheet on 31st March 2023. Ignore interest. तो गाइस एक्स लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2022 को डिबेंचर इशू किए हैं 25,000। इसकी फेस वैल्यू गिवन है आपको 100 रुपीज़ ईच और प्रीमियम दिया है 4 पर शेयर्स। ठीक है, ऑन द सेम डेट यानी कि इसी डेट पर ही आपको मतलब एक्स लिमिटेड ने प्रॉपर्टी प्लांट परचेज़ किया है 10 लाख रुपीज़ का और करंट लाइबिलिटीज ली है 70,000 की वाई लिमिटेड से एंड पे किया है इनके बदले में 4 लाख और जो बचा हुआ कैश है उसके बदले में इशू कर दिए 5 लाख के डिबेंचर्स। ठीक है, यानी कि 2 बार आपके जो डिबेंचर्स है वो इशू किए गए हैं। ठीक है, और जो 5 लाख के डिबेंचर्स है वो प्रीमियम पर किए गए हैं 6% प्रीमियम पर। उसके बाद इसी देखिए डेट सेम ही चलेगी, सेम डेट पर ही लोन लिया गया है बैंक से 6 लाख का और इशू किए गए हैं 9% डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो गाइज आपको जर्नल एंट्री करनी है और एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, अब आपको इसमें डेट भी दिया है तो आपका जो फॉर्मेट बनेगा वो डेट, पर्टिकुलर, लेज़र फोलियो एंड डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ये जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बन जाएगा। तो आपके देखिए कितने डिबेंचर्स इशू किए 25,000, वैल्यू है 100 और प्रीमियम दिया है 4। तो 100 + 4 104 हो गई इसकी टोटल वैल्यू। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 25,000 से। एंट्री क्या हो जाएगी गाइज आपकी, आप इसे फॉर्मेट बना लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिख देंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 25,000 डिबेंचर @104। ठीक है, टोटल हो गया क्योंकि इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26 लाख आपका डेबिट में और 26 लाख आपका क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, अब इसे ट्रांसफ़र कर देंगे 9% डिबेंचर्स के साथ। तो देखिए इसमें 4 रुपीज़ का प्रीमियम है तो प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम आपको क्रेडिट करना होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब इसमें आपको कंप्लीट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 25,000 को 104 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 लाख से डेबिट हो जाएगा और 25,000 इंटू 100 यानी कि जो फेस वैल्यू गिवन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 लाख हो जाएगा। इसके बाद 25,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की अमाउंट से, वैल्यू से, तो कितना हो जाएगा वो 1 लाख। ओके, अब आपको नेक्स्ट बोला गया है कि इसी डेट पर यानी कि 1 अप्रैल 2022 को एक प्रॉपर्टी है वो उसे परचेज़ किया गया है कितने में 10 लाख में। तो अब आपको इसकी एंट्री कर देनी है, डेट डाल देंगे आप अप्रैल 1, प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू करेंट लाइबिलिटी किससे लिया है टू वाई लिमिटेड। ठीक है, तो करंट आपकी जो प्लांट इक्विपमेंट है वो कितने की ली है 10,000 की ली है, राइट, और टू करंट लाइबिलिटी में कितना आया है 70,000। ठीक है, अब वाई लिमिटेड से लिया है तो वाई लिमिटेड में आपका परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा, यानी कि 10 लाख से आप 70,000 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9,30,000। ओके, अब बोला गया है कि देखिए करंट लाइबिलिटी ली थी और आपका इक्विपमेंट लिया था। ठीक है, तो आपने परचेज कंसिडरेशन वाई लिमिटेड में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद बोला एंड पेड 4 लाख इन कैश, 4 लाख की पेमेंट कर दी गई है कैश में। तो कैश में की है तो वाई नहीं की होगी, तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी 1 अप्रैल को ही वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4 लाख। ओके, इसके बाद बोला है कि जो बचे हुए अमाउंट है, बचा हुआ अमाउंट है, देखिए टोटल अमाउंट कितना आया था आपका 9,30,000, इसमें से 4 लाख की तो पेमेंट कर दी, तो बचा कितना, जिसमें से देखिए 5 लाख की 5 लाख का क्या किया है डिबेंचर इशू किए हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब गाइज ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्यों आया, देखिए परचेज कंसिडरेशन कितने का है 9,30,000 का, राइट, इसमें से पेमेंट कर दी 4 लाख की। मान लीजिए 9,30,000 का आपका टोटल था, इसमें से 4 लाख की वाई लिमिटेड ने पेमेंट कर दी, तो बचा कितना 5,30,000। तो वाई लिमिटेड के पास कितना बचा है 5,30,000। अब इसमें से 5 लाख के डिबेंचर इशू कर दिया 9% डिबेंचर, तो हमें 5 लाख डिबेंचर्स क्रेडिट कर देने, बचा कितना 30,000। अब गाइस देखिए आपका क्रेडिट साइड का अमाउंट कम आ रहा है, तो 30,000 का आपका किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, हो गया ना, डेबिट का
टोटल मतलब अमाउंट इक्वल और क्रेडिट का इक्वल। ठीक है, तो 30,000 आपको ट्रांसफ़र कर देने हैं क्रेडिट साइड में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ओके, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। इसके बाद बोला गया है ऑन द सेम डेट इट टू के लोन फ्रॉम द बैंक फ्रॉम 6 लाख एंड इशूड 9% डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। इसके बाद इसी डेट को बैंक से लोन लिया गया है 6 लाख का और इसे ट्रांसफ़र कर दिया है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कि डिबेंचर इशू कर दिए हैं कोलेटरल सिक्योरिटी से। तो पहले तो हमें बैंक से लोन लेने की एंट्री करनी है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितने का, 6 लाख। ठीक है, इसके बाद जब हमें एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी में ट्रांसफ़र करना होता है, जब हम डिबेंचर से इशू करते हैं तो हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना होता है। तो 1 अप्रैल को 9% डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, कितना, वही अमाउंट आ जाएगा भाई। 6 लाख के ही आपने बैंक से लोन लिया था, तो 6 लाख की डिबेंचर इशू किए होंगे, तो 6 लाख आपका डेबिट साइड, 6 लाख आपका क्रेडिट साइड। तो गाइज़ ये थी आपकी जर्नल एंट्री। अब हमें करना है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आप बनाएंगे तो पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ठीक है, इसके लिए आपको नोट नंबर बनाना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट के लिए आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखेंगे हम। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमें डिबेंचर्स को दिखाना है कि कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं। तो देखिए एक तो हमने यहाँ पे डिबेंचर्स इशू किए थे कितने के, 25 लाख के, राइट। और हमने कहाँ डिबेंचर इशू किए, यहाँ पे किए हैं डिबेंचर इशू 5 लाख के, तो ये कितने हो गए, 30 लाख हो गए। ठीक है, और लास्ट हमने यहाँ पे डिबेंचर इशू किए हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी 6 लाख, तो ये कितने हो गए, 36 लाख के टोटल डिबेंचर्स हो गए। तो आपको नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे तो उसमें आप लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 9% डिबेंचर्स, कितने हो गए टोटल, 36 लाख। एक बार हमने 25 लाख का करा है, एक बार हमने 5 लाख का, एक बार हमने 6 लाख का, तो टोटल हो गए 36 लाख। और इसके बदले ही डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी से वो किया है, तो इसे हमने डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में दिखाए हैं कितने, 6 लाख, राइट। देखिए यहाँ से देख लेना आप, डिबेंचर 25 लाख इशू किए हैं, 5 लाख और 6 लाख, तो ये टोटल हुआ गाइस 36 लाख। इसके बाद 6 लाख जो अमाउंट था वो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट से हमने डेबिट किया है, तो 6 लाख एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, तो इसे हमें माइनस करके दिखा देना है। तो कितना बचेगा, 30 लाख। तो कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं, 30 लाख। इसके बाद आपको बैंक लोन दिखा देना है। तो बैंक लोन कितने का लिया था, 6 लाख का, तो टोटल हो गया आपका 36 लाख। आपको डिस्क्लोजर करना है ऑन ए कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर 6 लाख। तो इस 36 लाख को आपको बैलेंस शीट में लेके जाना है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में। तो आप मेन हेडिंग डालेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, फिर शेयर होल्डर फंड्स डाल देंगे, उसके बाद आप डालेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। तो गाइस देखिए यहाँ पे आपको रिजर्व एंड सरप्लस भी दिखाना है। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस क्योंकि आपको गिवन है तो इसलिए दिखा देना है। तो कितना रिजर्व एंड सरप्लस है, देखिए एक बार तो यहाँ था हमारा 1 लाख का, तो यहाँ पे है 1 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ पे है, तो टोटल कितना सिक्योरिटी रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, 1,30,000। तो इसको बस एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे 1,30,000। इसके बाद आप सब हेडिंग लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज़, इसमें आप दिखाएंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपका 36 लाख आया था, बस इसी को ही आपको दिखा देना है जो कि आपने नोट्स टू अकाउंट में दिखाया था। ठीक है, इसके बाद आपको करंट लाइबिलिटीज़ दिखा देनी है। तो कितनी है करंट लाइबिलिटीज़, देखिए सब कुछ आपके क्वेश्चन में गिवन है, आपको दिखाना है दिखा दीजिएगा, वरना आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग से भी दिखा सकते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो करंट लाइबिलिटी कितनी है, 70,000 की। ठीक है, तो 70,000 हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब सेकंड है आपके पास एसेट्स भी है, तो एसेट्स मेन हेडिंग डालेंगे। उसके बाद नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स में आपकी फिक्स एसेट्स है जो प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज़ किए थे, तो कितने के किए थे, 10 लाख के, तो बस आपको यहाँ 10 लाख दिखा देना है। तो आपकी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इज़ कम्प्लीट। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है, टोटल इक्वल नहीं हुआ है। तो आप ये देख लेना, आप इसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को भी दिखा सकते हैं और आप कंप्लीट भी दिखा सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर गाइस क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।